नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको साक्षात दर्पण से परिचय करवाता हूँ। यानी साक्षात दर्पण का मेरे मन में विचार कैसे आया और क्यों बनाया और कैसे बनाया। तो शुरू से बचपन से एक साधना मुझे किसी गुरु ने दे दी थी, तो वो साधना मैं बचपन से 5.5 साल की उम्र से कर रहा था। तो वो नियम कभी भी मेरा टूटा नहीं। ईश्वर ने मेरे को कम से कम एक वरदान तो ऐसा दे रखा कि कभी भी एक दिन की नागा नहीं हुई। तो तब से एक नियमित रूप से जो जिस प्रकार की भी साधना, स्मरण और जप और ध्यान, यानी भगवान को स्मरण करना, ध्यान इसका जप करना और ईश्वर को मैं ध्यान में लगाना, यानी लगातार उसकी लय बनाना, यानी लगातार कुछ समय तक उसको उसमें डूबना। शुरू से लेकर मैंने अभी तक अंतर्मुखी होकर, यानी आंखें बंद कर घर में ही रहना और अपने आप में डूबे रहना, ये चीज़ें मेरे जो भी आसपास हैं, जैसे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उन सब ने देखा। मुझे जो भी जानते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं जिसने मेरी चेहरे पर मुस्कुराहट एक पल के लिए भी लुप्त देखी। मेरे पूरे जीवन में साक्षात ही, क्योंकि भगवान से कहता हूँ आ जाओ साक्षात, आ जाओ भगवान साक्षात। अरे भगवान, तो आप मेरे को देखते रहते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं भी तो देखूँ आपको। आपने तो मेरी सूरत देख ली, तो मैं भी तो आपकी सूरत देखूँ। है, आप भी तो भगवान आपस में एक दूसरे से मिलते होंगे, तो एक दूसरे को सूरत से तो पहचानते होंगे ना। मैं भगवान से कहता था मैं कि साक्षात आओ भगवान। तो साक्षात शब्द तो ये चुना। फिर दर्पण। तो शुरू से जब 5.5 साल का था, तो जिस गुरु ने मुझे बच्चे की उम्र में मुझे इतना 4 दिन में ज्ञान दिया था, 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक उसने रोज़ मुझे ज्ञान दिया, और वो ज्ञान ऐसा रहा कि वो मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने कभी उस गुरु के दर्शन भी नहीं करे। तो मैंने फिर क्या, शिव शंकर भगवान को ही गुरु माना, उन्हीं को पिता माना, उन्हीं को छोटा बड़ा सब जो भी भाई, जो भी मेरा कोई भाई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो मैंने उन्हीं को माना। दोस्त भी मैंने उनको माना। मैंने कहा हर संबंध जो भी हैं वो सब आपके ही हैं। मैंने तो इस तरह से मैं बड़ा आनंद, मतलब अपने आप में अकेले रह के भगवान से बात करना, यानी मैं अंतर्मुखी रहा टोटल। मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, कभी जीवन में आज तक कोई किताब, मुझे कोई श्लोक याद नहीं है। मैं रोज़ मतलब मंगलवार शनिवार को चालीसा पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे कंठस्थ अभी तक हनुमान चालीसा नहीं हुई। मेरा दिमाग ही नहीं जाता। मेरा सिर्फ दिमाग भगवान को याद करना, यानी एक पल के लिए भी स्मरण होना, और फिर उसका जप करना, और फिर ध्यान, यानी ध्यान की सीमा लंबी करना, लगातार लय पैदा करना। तो उसमें डूबता रहा। तो दर्पण एक ऐसी सिद्धि बताई थी उस साधु ने मेरे को कि साक्षात भगवान का अगर दर्शन करना हो बेटा, तो ये दर्पण है, इसको दर्पण को सिद्ध कर बेटा। उसने मेरे को दर्पण सिद्ध करना बताया था, जो आगे जाकर मैं आपको भी बताऊंगा। आप भी कहोगे कि सिद्ध कैसा होता है दर्पण। तो दर्पण में क्या करना बेटा कि अपनी आंखों में झांकना, सामने दिखेगा ना तू क्या है, तो सबसे 2 ही चीज़ सोचना अपनी आंखों में कि तू कितना अच्छा है। तो पहले ये सोचना, फिर तेरी अच्छाइयाँ गिनना, तेरी आंखों में तू बताना, और फिर देखना तू कितना बुरा इंसान है। तो ये क्या, मेरे को आनंद भी आया। बचपन जब छोटा था, फिर धीरे धीरे तो बड़ा सिद्धस हो गया कि भाई हाँ भाई, वास्तव में कुछ चीज़ है मतलब। तो एक तो दर्पण सिद्धि करी, तो वो दर्पण शब्द मेरे जहन में बिल्कुल बसा हुआ था, साक्षात बसा हुआ था कि नाम रहेगा साक्षात दर्पण। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगेगी तो मैं आपको एक एक पॉइंट पर सच्ची बिल्कुल खरी मतलब मैं यहाँ तक भी कि मेरे विचार अगर अशुद्ध हैं, कब अशुद्ध होते हैं और कब शुद्ध होते हैं, यहाँ तक का भी बयान करूँगा। चलो ठीक है, मिलते फिर, है ना।